शांति, शांति, शांति। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में, अव्यक्त वतन में, अव्यक्त बाप दादा के सामने। आप कह रहे हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव, निद्राचीत मायाचीत भव। बाबा हमें दृष्टि और अपने वरदानों से निहाल कर रहे, बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं, हमें मास्टर विश्व कल्याणकारी बना रहे, हमें आगे बढ़ाकर, हमसे द्वारा सेवा कराकर, हमारी झोली पुण्य से भर हमें पुण्य आत्मा बना रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाले जादूगर बाबा। कितनी महिमा की जाए कम है। बाबा अभी तक हम नहीं जाना, अभी तक हम याद की यात्रा से उन पन्नों तक पहुंचे जहाँ पे माउंट आबू में बहुत भली भांति सभी ब्रह्मावत तपस्या करने लगे थे। अब पढ़ाई के साथ कैसी कैसी परीक्षाएं आई, अब हम ये जानते। आबू पर्वत पर यज्ञवत्स लोग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतियां शिव को वरने के लिए योग साध रही। आहा, यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और वे अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्म कुमार विश्वरतन, जो कि आबू में यज्ञ सेवा करते हैं, लिखते हैं, यह वृक्षकूटी जिसमें अब यज्ञवत्स आकर रह रहे थे, एक शमशान के निकट एकांत स्थान पे था। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले ये कोठी काफी समय से खाली थी। आगे कुछ लोग कहते थे इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञवत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशु, प्रेत आत्मा, शमशान के उच्चाट वातावरण तथा विवरण स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते तथा हिंसक पशु और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जन स्थान की मन को खतरने वाली मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चल कर आई थी, किंतु अपनी आत्मिक स्थिति तथा ज्ञान निष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की यह परिस्थितियां रज्जक भी डरावनी नहीं लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वो ऐसी खड़ी हो रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा हो। वे सोचती कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी हैं और इससे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आ जाते थे, परंतु ये वत्सों के योग बल एवं पवित्र बल के सामने वो टिक नहीं पाते। वे कुछ ही समय में अब इस वसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है, जिन देवियों ने अब काम क्रोध आदि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परम पिता परमात्मा शिव में एकटिक स्थिति में करने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विश्व के मतवाले मनुष्य के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी,
वे अब इन सांपों से अथवा वहां के सुनसान वातावरण से क्यों डरती थी? उन्हें तो यहाँ क्यों डरती? वे तो यहाँ की एकांत एवं एक परमपिता के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूं का राशन था। यहाँ हर एक के लिए गेहूं का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मकई और बाजरे का आटा भी साथ में लेना पड़ता था। यह चावल भी बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। यहीं के पानी में भी लवण और खनिज अधिक था और वायु में खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था। अतः खान पान और जलवायु के अन्यास परिवर्तन के रूप में भी यह एक परीक्षा यज्ञवत्सों के सामने आई। यज्ञवत्स में प्राय ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड़ और नाजों से पले थे। फिर अब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया था, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परम पिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था। तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनका जो लालन पालन भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जैसे उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, ऐसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अभी की यह परीक्षा यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। परंतु प्रकृति को अधीन करने की उन्हें जो शिक्षा मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुधा तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाई को भी पार किया, क्योंकि नित्य ज्ञान अमृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वे अल्पहारी तो जैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांग कर जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली हुई थी। एक बार कराची में शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरी का ढोड़ा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे उन्हें भी कहा गया था कि वे भी इसी भोजन पर रहें। यही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में यह भी संकल्प उठा था कि बीमार बहनें तथा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्याओं, माताओं तथा भाइयों ने इस संकल्प होकर असंपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन तथा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उसके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया था अतः उनके निश्चय में वृद्धि हुई थी। तब उनके मन ने दृढ़तापूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो है ही, उन द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चय है। उसमें अकल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। कैसे मनुष्य अज्ञान में आकर अपनी मनमत चलाते हैं और लौकिक परिवारों को खुश करने लग जाते हैं। बाबा आपकी सिखाई एक एक बातें 100% कल्याणकारी। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, क्षुधा तृष्णा, मेरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती, परंतु सच्चा योगी प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की याद ही के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था,
परंतु प्राय सभी ने अपने तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वाद ठीक नहीं रहता, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल, जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों के अनुकूल हो, छोड़ देते और स्वयं मकई या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके भी गुजारा करते थे। बाबा, त्याग, तपस्या, धारणा, बुद्ध, कितना सुंदर आपने हमें बनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक बात की मैं अनुभवी मूर्त बनते जाऊं, धारणा मूर्त बनते जाऊं बाबा, और एक सर्वश्रेष्ठ इंस्ट्रूमेंट हूं, संपूर्ण समर्पित, संपूर्ण आज्ञाकारी बन हर कठिनाई हंसते हंसते आपकी याद में आपका हाथ पकड़ कर पार करते जाओ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।